ईरान ने पहले से भी बड़ा सरप्राइज देने का फैसला कर लिया है। एक जानिब तो अमेरिका के अड्डों पर ईरान के हमलों ने जो तबाही मचाई है, उन मनाजिर ने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा धमकियों पर ईरान ने वाज़े पैगाम और वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है। जंग इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एक मेक और ब्रेक मोमेंट में दाखिल हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 23 जुलाई 2026 का आगाज़ होते ही रात के पिछले पहर कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं। मशरिक़ वस्ता की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सिचुएशन बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। अमेरिका के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ईरान नए से नए सरप्राइजेस दे रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में किसी बहरी जहाज़ पर हमला किया तो हम ईरान के उस एक बहरी जहाज़ का बदला हम ईरान के किसी पुल या पावर प्लांट को तबाह करके लेंगे। ईरान का उस पर रद्द-ए-अमल भी आ गया है और ईरान ने ट्रेलर भी दे दिया है। बल्कि इसे अब ट्रेलर नहीं, इसे आप कह सकते हैं कि फिल्म का पहला हिस्सा जो है वो ईरान ने रिलीज कर दिया है। ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं, जो तबाही के मनाजिर सामने आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल की कुछ बड़ी अपडेट्स जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अमरीकी सदर ट्रंप की ईरानी पुलों, बिजली घरों पर हमले की धमकी पर ईरान का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम से गुफ्तगू करते हुए एक ईरानी फौजी ओहदेदार ने कहा कि अगर अमरीका ईरान के किसी पुल या बिजली घर को निशाना बनाएगा तो ईरान भी खित्ते के बुनियादी ढांचे, पुलों और उन तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाएगा जहां अमरीका की तनसीबात मौजूद हैं। ईरानी फौज के ओहदेदार ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। जहाज़ों को महफूज गुजरने की इजाज़त सिर्फ उसी सूरत में दी जाएगी जब उनकी आमदोरफ्त ईरान के साथ राब्ते और ईरानी इंतज़ामात के तहत होगी। जंग इस वक्त नाज़रीन कराम एक तशवीशनाक मरहले में बिलाशुबा दाखिल हो चुकी है। एयर स्पेस की बंदिश जो है अरब मुल्कों के अंदर, वो भी इस जानिब एक इशारा है कि ये जंग लंबी चलेगी। जो आलमी मंडियां हैं तेल की, वो भी यही इशारा दे रही हैं। बल्कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला भी जारी है और बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4.8% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत $95 फी बैरल के करीब पहुंच गई है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 4% इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत तकरीबन $88 फी बैरल हो चुकी है। यानी आप यहाँ से सिचुएशन को एनालाइज कर लें। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अब हमले जो हैं वो भी बड़े शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने भी कुछ नए सरप्राइजेस दिए हैं और इसराइल ये कह रहा है कि अमेरिका ने हमें कम्युनिकेट कर दिया है कि अमेरिका अब अपने हमलों को शिद्दत देगा और अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल करेगा। 3 तरह के अमेरिका के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, B1, B2, B52। B2 बॉम्बर्स जून में इस्तेमाल हुए थे पिछले साल, B52 अभी रिसेंटली हुए और अब B1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल भी सामने आ रहा है। और इस सब के अंदर आम तरीन चीज़ यह है कि ट्रंप ने भी एक मरतबा फिर धमकी दी है और जो उर्दन में ईरानी हमलों में अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए हैं उनकी याद में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक बयान भी शेयर किया है ट्रुथ सोशल पर, जो हमने अपने चैनल के ज़रिए आपके सामने रखा भी था कि ट्रंप ने पेंटागन को कहा है कि टू ओपन द गेट्स ऑफ हेल, यानी जहन्नुम के दरवाजे जो हैं वो ईरान के ऊपर अब खोल दो, इन फ़ौजियों का बदला ऐसे ही लिया जाएगा। एक तो ट्रंप ने वो स्टेटमेंट जो है वो रीशेयर की है। वहीं दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी, उन्हें तबाह किया जा रहा है, ये हमले अब नहीं रुकेंगे और जारी रहेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उर्दन में ईरानी हमलों में हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की याद में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के लिए रवानगी के वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी अवाम जंग के खिलाफ नहीं, अमरीकी अवाम ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग की मुखालफत नहीं कर रहे। अमरीकी शहरी पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा नहीं चाहते, लेकिन वो जंग के खिलाफ नहीं है। एक नए सर्वे में ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये वाज़े नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप किस सर्वे का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि सारे सर्वेज कोई और कहानी बता रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त सिचुएशन बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और एक तरफ तो आबनाए बाबुल मंदब वाला मामला भी काफ़ी आपको पता है पेचीदा हो चुका है और उसमें भी
अमरीकी बहरिया की क़यादत में कायम बहरी सिक्योरिटी ग्रुप जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने खबरदार किया है कि ईरान के हिमायत याफ्ता यमन के हौसी ग्रुप ने बहिरा अमर के जनूबी दाखिली रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमलों की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इस वक्त हौसी जो हैं उन्होंने आबनाए बाबुल मंदब के करीब मिसाइलों और ड्रोन की तैनाती जो है वो भी कर दी हुई है। तो वो वाला मामला भी अब बड़ा परेशान कुन है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अब जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है क्योंकि ईरान अब आगे से आगे बढ़ना चाह रहा है इस जंग के अंदर और ईरान किसी भी तरह से सरेंडर का तासुर नहीं दे रहा। ईरान के जो मॉडरेट लोग हैं, ईरान के जो मीडिएटर्स हैं, जो डिप्लोमैट्स हैं, अब्बास इराक़ची वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने भी कह दिया है आई फॉर आई, यानी आंख का बदला आंख है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप हिट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे तो हम भी फिर वही करेंगे। और अब इन्होंने ये कह दिया है कि जो ऐसे एग्रेशन के अंदर सपोर्ट करते हैं वो भी अब हमारे लेजिटिमेट टारगेट होंगे। अब ये मैसेज जो है ये अरब स्टेट्स को है कि आप अगर अपनी सरजमीन अमेरिका को दे रहे हैं और अमेरिका उसका इस्तेमाल करके मिलिट्री टारगेट्स के बजाय हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहा है, तो हम आपकी सरजमीन पर सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं करेंगे बल्कि हम आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उस सपोर्ट की जो आप अमेरिका को प्रोवाइड कर रहे हैं सज़ा के तौर पर हिट करेंगे। ये ऑफिशियली मैसेज भी आ गया है और ये मैसेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ ईरान की आर्मी जो है उसने ये अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने बड़े लेवल पर अमेरिका जो है उसके जो बेसेस हैं उनको हिट करना शुरू कर दिया है। ये 12वीं रात है बेसिकली जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, जिस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिस वक्त हमारे कुछ व्यूअर्स ये व्लॉग सुन रहे होंगे, तो ये 12वीं रात है लगातार यूएस के अटैक्स की और यूँ लग रहा है कि अमेरिका अब अपने अटैक्स में बहुत ज़्यादा शिद्दत ला रहा है। अमेरिका अपने कुछ बेसिस से अपने एसेट्स को भी पीछे मूव करने का मंसूबा रखता है। उसकी पॉसिबिलिटी यही बताई जा रही है कि अमेरिका को पता है कि अगर हमने ईरान पर तबाहकुन हमले किए तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और ईरान की सलाहियतें ख़त्म करने का ट्रंप का दावा तो है, लेकिन ईरान अमेरिका के अड्डों को भी हिट कर रहा है, ईरान अमेरिका के फ़ौजियों को ज़ख्मी भी कर रहा है, ईरान अमेरिका के फ़ौजियों को मारने में भी कामयाब हो रहा है। ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल बोझ आ चुका है। इन अमेरिकी फ़ौजियों के जो कॉफिन्स हैं ये बड़े भारी साबित हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की सियासत के ऊपर अमेरिका में लोग इस जंग के हामी नहीं हैं। इस जंग में अमेरिका कूदा क्यों, ये सवाल हो रहा है और अब इसराइल तो इस जंग की कीमत नहीं चुका रहा, वो तो साइड पे बैठा है सुकून से। लेकिन ट्रंप जो है और अमेरिका जो है वो ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से और इसराइल की जंग में कूदने की वजह से अमेरिका को यहाँ से निकला नहीं जा रहा। अमेरिका इस दलदल में फंस चुका है और आगे कुआं है पीछे खाई है। ट्रंप ने दोबारा से ये हमले शुरू किए थे कि ईरान पर प्रेशर बनेगा, मुज़ाकरात की मेज़ पर मेरा अपर हैंड आएगा। अब अगला जो हैंड था वो भी निकल गया जी, और वो भी उल्टा ईरान ने मजीद अपर हैंड हासिल कर लिया है। अब दोबारा आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आते। इसमें एक परेशान कुन चीज़ भी है कि अमेरिका के पास ताकत है, हथियार हैं और अमेरिका बेबस है। जब कोई ताकतवर जो है वो बेबस होता है तो वो फिर ताकत का बेदरीग इस्तेमाल करता है, जिसमें फिर ऐसे बॉम्ब्स हैं, जिसमें ऐसे हथियारों की बात होती है। जब मैं आलमी तज्जियाकारों को पढ़ता हूँ तो वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप की इस फ्रस्ट्रेशन में एक परेशान कुन रुख ये भी है कि वही जो सिविलाइजेशन ख़त्म करने वाली बातें हैं, कहीं अमेरिका को उसकी तरफ ना आना पड़ जाए, क्योंकि अमेरिका जो है वो सरेंडर करना नहीं चाहता और एक जो सख्त तरीन रद्द अमल है ईरान को वो यूनाइटेड स्टेट्स देना चाहता है। तो इस मामले में अब अमेरिका जो है वो अच्छा खासा फंस चुका है और जब कोई बहुत ज़्यादा हथियार रखने वाला फंस जाता है तो फिर वो हर तरह के हथियार चलाने की कोशिश करता है, जो कि इवन आम हालात में थोड़ी सी अकल भी हो तो कोई ना चलाए। तो ये भी एक नुक्ता है जिसे समझना इस वक्त ज़रूरी है और ये भी एक परेशान कुन मरहला जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग के अंदर आन पहुँचा है। ये डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।